नालागढ़ के खेड़ा बागवानिया गांव में नवरात्रि के उपलक्ष्य में मां दुर्गा पूजा का 9 दिवसीय आयोजन। ये आयोजन दुर्गा धाम कॉलोनी द्वारा राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर स्थित खेड़ा में पंडाल लगाया गया। पंडाल के आयोजकों ने जानकारी देते हुए कहा कि हर वर्ष की भांति मां दुर्गा पूजा का पंडाल लगाकर मां की मूर्ति स्थापित कर विधिवत पूजा शुरू की। इस तरह हर रोज माता की पूजा के बाद भजन कीर्तन किया जाएगा। इस अवसर पर पुजारी ने नवरात्रि के महत्व की जानकारी देते हुए कहा कि अंतरिम माता जी ने किया था, तो इसमें दुर्गा जी का रूप बताइए और शक्तियों का। हाँ, इसमें क्या था कि जो रक्त बीज जो एक सेनापति था, और सेनापति था सुमनुष्यम नामक, दो दैत्य महादैत्य थे, उनका सेनापति था। तो जैसा कि आप रक्त बीज नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा कि उसके रक्त में बीज था, यानी कि हर रक्त से जहाँ जितने रक्त गिरेंगे उतना असुर बढ़ता जाएगा। यानी तो इसमें माता ने बहुत अपनी शक्तियों से शक्ति तो लगानी थी कि नव शक्तियाँ पैदा होके उसने नव दुर्गा का रूप लिया। नव दुर्गा का रूप धरा हुआ था। पहले क्या था, जब माता रानी पहले स्वयं लड़ रही थी, तो जब वो अपने चक्र से त्रिशूल से रक्त बीज का वध करती थी, तो उसके गिरे हुए रक्त से तमाम सैकड़ों हजारों लाखों रक्त बीज पैदा होने लग गए। तो बाद में उन्होंने क्या किया, अपने तमाम शक्तियों को इकट्ठा किया और उनमें से जो हमारी माता काली है, हाँ जी, जो लक्ष्मी रूप में भी पूजी जाती है, हाँ पूजी जाती हैं, काली हैं, तो उनको ये आदेश दिया था कि जमीन पे गिरते ही जो हमारा रक्त गिरता था, तो वो जिसको हम सत्यों के रूप में पूजा जाता है। हाँ जी। तो वो जब बड़ा हो जाता है, तो उन्होंने क्या किया, अपना मुंह इतना बड़ा कर लिया कि जितना भी उनका रक्त गिरता सब उनके मुंह में गिरता था। तो डायरेक्ट उनके मुंह में रक्त गिरने लगा, और वो जो बीज जमीन पे गिरा नहीं, इसीलिए रक्त बीज का फिर उनका वो नाश हो पाया। ठीक, इसको दुष्ट नाशनी पाप नाशनी कहा जाता है। हाँ जी। तो ये कालका से चली है देवी, कालका से चलती है, और ये कलकत्ता में जाके दुर्ग नाम के राक्षस का वध करने से इसका नाम जो दुर्गा पड़ा है, तो इसके बारे में आप कहिए। जैसे कि सबसे पहले तो नवरात्रि में आपको जय माता दी। जय माता जी। आपसे अभी पिछला सवाल पूछा था कि हम नवरात्रि क्यों मनाते हैं, तो सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि नवरात्रि को मनाने का कई सारे कथाएं हैं। तो उनमें से कुछ जैसे प्रचलित कथाएं ये हैं कि पुराने काल में, बड़े पुराने काल में महिषासुर नामक एक राक्षस हुआ करता था। तो उसने वरदान से, भगवान से वरदान पाकर इतनी शक्ति अर्जित कर ली कि वो मनुष्य मानव सबको प्रताड़ित करने लगा। तो उस महिषासुर को मारने के लिए माता रानी ने जब अपना रूप धरा था, तो उस महिषासुर को मारने के लिए उनको 9 दिन लगे। इस पहले दिन से लेके 9 दिन तक उनका युद्ध हुआ, और वो महिषासुर इतना मतलब पराक्रमी था कि बट जल्दी वो मर नहीं रहा था। तो 9वीं के दिन माता रानी ने उनका वध किया था, इसीलिए हम नवरात्रि मनाते हैं और 9वें दिन हवन और पूजन करते हैं। पंडित जी ने एक और सवाल पूछूंगी। उथल रहती है, इसके बाद जो शांति आ जाती है। इसके बाद चैत्र नवरात्र आता है, तो उसमें जो नई नई फसलें खिल जाती है। बसंत आता है, बसंत की बात ही कुछ और है। ये जो है हमारे हिंदू धर्म में 2 प्रकार से, एक तो शारदीय नवरात्र और एक चैत्र की नवरात्र, इनका बहुत बड़ा महत्व है। बिल्कुल पापों का नाश करने वाली, दुख हरने वाली, सुख करने वाली। और एक बात मैं और बताऊं कि ये प्रकृति ही माता है। ये प्रकृति जो है ना, प्रकृति की छटाओं में ही माता बसती है। कि देखो, कोई इनका श्रृंगार नहीं करता है, लेकिन आप रूपी फूल उग जाते हैं, आप रूपी जो है पेड़ पौधे वनस्पति माता। बिल्कुल प्रकृति ही शक्ति है, प्रकृति ही शक्ति है। हम जैसे कहते हैं ना कि भाई नव वर्ष जो है जनवरी में मनाते हैं, ये नहीं है। हमारे नव वर्ष होते चैत्र आश्विन पक्ष, ये चैत्र शुक्ल पक्ष से हमारा नव वर्ष शुरू होता है। और आज जो है शारदीय नवरात्र से जो है क्या होता है, उसके बाद क्या होता है 6 महीने के लिए, उसके बाद फिर चैत्र में फिर जागृत हो जाएगी। उस वक्त क्या होता है, बसंत ऋतु आती है, और ये क्या है, शरद। ये दोनों बात सही है। देखो, काली कलकत्ते वहाँ प्रसिद्ध है,
क्योंकि माँ की जो कनिष्ठिका है वो कलकत्ता में जाती है, तो वहाँ जो है काली नाम सिद्ध हुए हैं। और काली का रूप क्यों हुआ है? क्योंकि जो आसुरी शक्ति हुई थी उनके मर्दन करने के लिए जो है काली का भाव बढ़ा था, जिससे जो आसुरी शक्तियों का नाश हुआ था। और आज भी जो है महाकाली की जरूरत है, क्योंकि आज भी जो आसुरी वृत्ति जागृत हुई है उसमें काली का आह्वान होना जरूरी है। और बहुत दुर्ग नाम के राक्षस को मारने से माता का नाम जा रहा है, बिल्कुल तो इसके बारे में दुर्ग नाम का राक्षस था, ध्यान बात बता, तो केवल सो वरदान था कि माँ के हाथों से जो उसका मर्दन हुआ था। इसलिए जो है एक नाम दुर्ग था, दुर्ग नाम का जो राक्षस का वध हुआ है, इसलिए एक नाम माता दुर्ग। कहा जाता है कि और रस्ते में जाते हैं, तो वहाँ दुर्ग नाम के राक्षस का बिल्कुल बिल्कुल दुर्ग नाम का राक्षस वध किया था। और एक बात और है कि काली का जो प्रभाव बड़ा और कालिका का हुआ था, इसमें एक गणेश जी का जब सूर्य जी के द्वारा खत्म किया था, उन्होंने बोला माँ है अपने स्नान कर रही थी, तो कोई भी आकर के जो है बढ़ जाता था कैलाश। माता ने सोचा कि ऐसे में तो हमारा कैलाश, इसलिए माता ने अपने शरीर से जो टन होता है उसको निकाल करके और गणेश की स्थापना की, प्राण दिया। तो गणेश जी केवल ये थे कि माता के आदेश को मानते और किसी के आदेश को मानते थे। इसलिए भोलेनाथ आ रहे थे, उन्होंने कहा भाई मैंने माता से मिलना है, तुम्हारी माता से मिलो। तो क्या वो लोग कहा कि नहीं, माता का आदेश नहीं कि तुम मिलो। तो कहा मैं पिता हूँ तुम्हारा, मेरे को कैसे बोल सकते हो? उन्होंने कहा कोई भी है, जब तक माँ का आदेश मुझे नहीं है तब तक चाहे पिता है चाहे कोई भी है। गंडमूल में भी पैदा हुए थे और उनका जो है दांत है वक्रतुंड महाकाय, एक दांत जो है वो तो परशुराम जी के परसे से जो है वो खंडित हो चुका था। और गंडमूल में, क्योंकि गंडमूल में उनका एक बार जन्म लेना बहुत जरूरी था, इसमें एक कहानी ये भी आती है, उनका जो है गंडमूल में जो जन्म हुआ था, इसलिए एक बार उनको फिर पुनः उनकी उनका नाश करके और फिर जो है फिर वहीं से तो उनको वक्रतुंड महाकाय प्रथम पूजा, बिल्कुल प्रथम स्नान दिया गया है, क्योंकि माता ने कहा कि मैं सारे संसार का विनाश कर दूंगी अगर मेरा गणेश जिंदा, अगर मेरे गणेश को नहीं किया। तो माता ने ही जो है उनको प्रथम स्थान दिया। उन्होंने कहा कि बिल्कुल बिल्कुल वो प्रधान देवता गणाध्यक्ष यानी देवताओं के अध्यक्ष है, इसलिए अध्यक्ष को जो है पहले मनाना पड़ता है, क्योंकि द्वार से तभी हम अंदर होंगे जब पहले हमारे अध्यक्ष कौन है? गणेश जी। द्वार के गणेश कौन है? गणेश जी है, इसलिए उनको मनाना बहुत जरूरी है, तभी हमारी पूजा सफल होगी जब गणेश जी मानेंगे। अगर गणेश जी को नहीं मनाएंगे के लिए जो ये सारी दुनिया को बताया है कि ये देवी है, तो ये पापों का नाश करने वाली है और पाप हरने देवी कहा जाता है। और मैं इन सारे संदर्भों से पता करना चाहती हूँ कि जो ये पूजा है रखी गई है, ये कितने सालों से इस पूजा को कौन करवाता है? इसमें किसी मंत्री का कोई मंत्री नहीं है, मंत्री कोई नहीं है, सब सहयोगी सब जगह सहयोगी होगा। इसमें सहयोग दुर्गा धाम कॉलोनी जितने भी भक्त लोग हैं सभी का सहयोग है। कुछ नहीं। और इस कहते कि जो इसमें कितनी लागत लग जाती है? मैडम हमारी लागत में 35,000 मूर्ति और उसकी जो अंकित किया जाता है, उसको अलंकृत किया जाता है, जो आभूषणों से सजाते हैं, कितनी लागत लगती है? मैडम वही 40-45,000 इसमें जो करते हैं या सारे मिल के उनका सहयोग ज़्यादा होता है। भंडारा मैडम हमारा बना एक भंडारा जी, वो 10 मिनट में जी उससे पहले हाँ 9 दिन हमारे जो ये पट्टी बांधी हुई है माता, जब ये कपालदर्शी है, वो बिना आंखों से भी सब कुछ देखती थी।
तो ये पट्टी बांधने का अर्थ बताइए मुझे, क्योंकि और पूजा में भी मैं जाती हूँ, लेकिन मुझे ये चीज़ नहीं मिली। ये सब संसार को बताइए कि ये पट्टी क्यों बांधी जाती है और ये किस दिन खुली है। ये माता की वैसे हम 9 दिन पूजा करते हैं, लेकिन इसमें षष्ठी का जो पूजा होती है वो केवल गौरी गणेश और लक्ष्मी के रूप में मुझे पूजा करते हैं। और षष्ठी के नाइट में पूजा करते हैं और उसके बाद माता का इतिहास से पट्टी में खोला जाता है। और माता का माता का जो ये प्रतिमा है, इस प्रतिमा की पूजा मात्र 3 दिन ही होती है, सप्तमी अष्टमी नवमी। अच्छा, तो ये पट्टी का और मतलब इस क्या वजह है? से ये पट्टी बांध के रखते हैं किस लिए रखते हैं बांध के? इससे क्या अर्थ है? माता के इस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा षष्ठी को देते हैं। और उससे ये पहले प्राण प्रतिष्ठा नहीं है। नहीं, माता के इस प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है। और ये षष्ठी के नाइट में सप्तमी के रोज सुबह से पहले इनका पट्टी खोला और इनको प्राण प्रतिष्ठा दिया जाता है। अब इतने दिन ये पूजा होगी, अभी नीचे गाँव भी होगी और गाँव में ही पूजा करेंगे और आरती वगैरह करते हैं, लेकिन वो पट्टी सभी तरीके का प्राण प्रतिष्ठा दिया जाता तो सिर्फ 3 दिन के लिए माता जी आएंगे? है। नहीं, तो माता जी 9 दिन के लिए आई हैं, लेकिन माता जी को यहाँ लक्ष्मी गणेश की जगह यहाँ पूजा करते हैं। और इसकी जो प्राण प्रतिष्ठा है तो वो अनाज में भी हो सकती है कि आंखों की भगवाना पट्टी बांध देते हैं, क्योंकि और उनका मूर्तियों को भी मैंने देखा है कि वहाँ अनाज के साथ भी उनको ढका जाता है, फल फ्रूटों से भी ढका जाता है, फलों से भी ढका जाता है, लेकिन यहाँ आँखों पे पट्टी बांधने का पर्दा से ढका जा सकता है। ढकते भी हैं बहुत लोग, कई जगह आप भी देखोगे कि पर्दा लगाया हुआ है, लेकिन सिर्फ लेकिन भी नहीं खुलेगा। हाँ, लेकिन आँख खुलता है षष्ठी के नाइट में। और उसकी वजह से कि अब अष्टमी के पूरा दिन- पर्दा लगा दिया तो किसी को समझ में भी नहीं आएगा लोगों को कि यहाँ माता का स्थापना भी हुआ है, क्योंकि पर्दा लगा हुआ है। तो इस सब की वजह से केवल ये है कि माता आँख से ही देख रही है, इस वजह से लोग पट्टी लगा देते हैं कि कम से कम माता का प्रतिमा देख के श्रद्धालु आते हैं, यहाँ पूजा करते हैं, आरती में शामिल होते हैं। तो इस वजह से पट्टी बांध के रखते हैं। कुल मिला के ये है कि माता का आँख खुला नहीं होगा। इंसाफ की देवी है ये, आंखें बंद करके इंसाफ करती है, तोलती है, वो कह इसको ये सकती है। कह सकते हैं हम। कह सकते हैं। देवी की शक्तियाँ आप में विद्यमान, सब में विद्यमान, पूरी सृष्टि में विद्यमान है। तो जैसे मान लीजिए, जैसे हम माँ के रूप में हैं, तो मतलब अपने बच्चों को बचाने के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हाँ। जैसे कि अपना मतलब अंदर से हमें ऐसा लगता है कि हम अपने बच्चों को कैसे भी करके बचा सकते हैं। क्योंकि माँ को एक दूसरे भगवान का दर्जा दिया है, कहते हैं कि माँ जैसी कोई भी पवित्र चीज़ दुनिया में नहीं है, कि अपने बच्चों के लिए वो कुछ भी कर सकती है। तो हम इसके किसी से भी मतलब कि कोई भी चीज़ है, आते जाते कोई भी रहता है, कोई भी बोलता है, तो छोटा हम बच्चों बच्चा को है, समझाते कोई भी हैं बच्चा कि छोटा हाँ हो, जी, तो उसके बारे में आप कहेंगे कि सब बच्चों में आप उसको बच्चों में पहली बात तो हम बच्चों को ये बोलेंगे, पहले जैसे हमारे बच्चे हम उनको बताएंगे कि बेटा क्या गलत है क्या सही है। आप मतलब जो भी हो बाहर जो भी चीज़ होता है वो पहली बात तो अपने माँ बाप से फिर शेयर करो। शेयर करो कोई भी चीज़ क्योंकि होता है। कहा जाता है कि जो एक माँ होती है सबसे पहले वो गुरु होती है बच्चों हाँ की। जी। तो इसके बारे में जैसे हम बच्चे हमारे बड़े होते हैं तो हम घर पे मतलब हर चीज़ उठना बैठना बोलना सब कुछ तो माँ ही सिखाती है। जैसे हम लोग हैं हर चीज़ के बारे में उनको बताते हैं कि ये गलत है ये सही है, आप यहाँ मत जाना वहाँ मत जाना, ये करना, ये सारी शिक्षा तो माँ ही देती है घर में। पहले तो माँ ही देती है। और बाद में जाके वो टीचरों के हाँ पास टीचरों सीखता के है। पास जाते हैं, फिर वो बाहर जाते हैं तो और भी चीज़ें वो सीखते हैं। टीचर उनको हर चीज़ मतलब शिक्षा भी देती हैं, गलत सही भी सिखाती हैं। मैं आपसे पूछती हूँ कि बच्चों को जो कोई कैसे संस्कार देना चाहिए अपने बच्चों को? बच्चों को
आज के डेट में केवल लड़की को संस्कार देने से नहीं होगा, लड़का को भी संस्कार देना पड़ेगा। ये लड़की है, कन्या है, तो हम कन्या देवी को पूजते हैं, पर हम ये क्यों पूछ जाते हैं कि ये रेप करने के टाइम में वो लड़की है, किसी की बेटी है, किसी की बहन है। तो आज के डेट में लड़का लड़की सबको ये संस्कार की जरूरत तो सबको है। एक लड़की को नहीं, पूरे लड़कों को भी, पूरे समाज को जरूरत है। आज अगर हम अपने हर औरत केवल ये कोशिश कर ले कि हम अपने बेटा को संस्कार देने लगे, तो ये शायद ये समाज बदल जाएगा और ये रेप जैसा, ये जूनियर डॉक्टर जैसा कांड शायद नहीं हो पाएगा। अब आप भी जानते हैं कि